औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आप सबसे गुजारिश करूंगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बसते हों, तमाम पाकिस्तानियों को, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ख़ास दुआ किया करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों पर, तमाम पाकिस्तानियों पर और पूरे पाकिस्तान पर ख़ास करम फरमा दे। ये तवीज़ आपने मिस्र का नाम सुना होगा, मिस्री जादू सुना होगा, लेकिन जैसा कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं सब जानते हैं कि जादू, मैं हर वीडियो में नहीं तो हर दूसरी वीडियो में बताता हूँ कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे, तो इसलिए जादू की तो मैं कोई चीज़ दे नहीं सकता। तो ये है मिस्री सरियानी, उनकी एक ज़ुबान है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, उसी तरह एक ज़ुबान सरियानी है। उसमें ये लिखा हुआ तवीज़ है, लेकिन ये जादू का नहीं है। इंशाअल्लाह जिसके लिए भी लिखेंगे वो आपके लिए तड़पेगा, आपके बगैर रहना उसके लिए मुश्किल क्या नामुमकिन हो जाएगा। जब इस हद तक आप किसी से मोहब्बत के लिए करना चाहेंगे तो वो मोहब्बत भी फिर जायज़ होनी चाहिए। सबसे पहली मोहब्बत तो मियाँ बीवी की है। अगर मियाँ बीवी में कोई नाराज़गी चल रही है, मोहब्बत नहीं है, तो करने की इजाज़त है। बच्चे आपस में बहन भाई जैसे होते हैं, लड़ पड़ते हैं, मोहब्बत नहीं है कर सकते हैं। वालदेन के लिए या वालदेन बच्चों की मोहब्बत के लिए कर सकते हैं। किसी से आपका निकाह का इरादा है, वादे करके, कस्में खा के, झूठ बोल के गायब होने की कोशिश कर रहा है या भाग गया है, उसके दिल में दोबारा मोहब्बत डालने के लिए कर सकते हैं। या किसी को आप पसंद करते हैं लेकिन वो शादीशुदा नहीं है या उसकी कहीं मंगनी वगैरह नहीं हुई, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जिसे पसंद करते हैं वो भी किसी को पसंद करता हो, तो फिर ये नाजायज़ बात है कि आप अपनी पसंद का तो ख्याल रखें लेकिन दूसरे की पसंद का ना रखें। तो ऐसी मोहब्बत जो निकाह की तरफ आपका जहन लेके जाए, जिसमें कोई हवस ना हो, कोई लालच ना हो, तो जायज़ मोहब्बत जो आप समझते हैं उसके लिए कर सकते हैं। नाराज़ दोस्त को एग्री करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन नाजायज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना इसका नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। ये तवीज़ आप जुमे वाले दिन लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। वरना आप अगर आम दिनों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब सूरज निकलता है अपने मुकामी वक़्त के मुताबिक, उससे 1 से डेढ़ घंटे के अंदर-अंदर लिख लें। वरना जुमे वाले दिन किसी भी टाइम लिख लें, ज़्यादा मुजर्रब है, लेकिन वरना किसी भी टाइम लिख सकते हैं, इजाज़त है। सबसे पहले तो आपने 3 तवीज़ बनाने हैं एक जैसे। जैसे कि ये मैंने सादा कागज़ लिया, 16 खाने बना दिए, आप भी 16 खाने बना दें। जिस चाल के मुताबिक मैं बताऊं, बल्कि चाल क्या, इसकी सिंपल सी चाल है, उस चाल के मुताबिक इसको बना लें। फिर जिस तरीके से इसका इस्तेमाल बताऊं उसी तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। वीडियो पूरी देख लिया करें। वैसे आपकी ज़िंदगी के सवाल बने होते हैं, लेकिन आप वीडियो कोशिश करते हैं कि मेरी ज़िंदगी का मसला हल हो जाए, लेकिन मैं 5 मिनट ना दूँ। आप सिर्फ 1 मिनट में चाहते हैं कोई रोटी पकाए और आपके मुंह में डाल दे। इस तरह काम नहीं होते। थोड़ा सब्र रखा करें अपनी लाइफ में। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानी करे। यहाँ से शुरू करें। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये मिस्री ज़ुबान में लिखा हुआ है खोला। ठीक है, खोला। ये पहले जो 4 खाने हैं आपने इसी तरह फिल कर लेने हैं, ठीक है। जो दूसरा नीचे है मेमून, ठीक है, मेमून। मेमून के वैसे जो उर्दू में होते हैं वो नेक हैं, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा जानता हूँ तो इसलिए, वरना मैं बेसिकली उर्दू हूँ या पंजाबी हूँ, तो फिर इन तरह की जो ज़ुबानें होती हैं वो मुश्किल हो जाती हैं पढ़नी। खोला का जो मतलब होता है वो तसव्वुर है। बाकी मुझे इतनी नहीं इसकी ज़ुबान समझ आती, क्योंकि ये मुझे किसी ने गिफ्ट दिया था तो मैं अब तक पहुंचा रहा हूँ। बख्तानूश, ठीक है। बख्तानूश। ये चारों खाने इस तरह फिल कर दें।
बख्ता नूश। जो नीचे वाला चार खाने हैं यहाँ पे अख्तून, अख्तून, अख्तून। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा, वो मिस ना कीजिएगा। और पाक साफ़ हालत में लिखना है, बावज़ू हालत में लिखना है। बेहतर है कि गुस्ल कर लें, कपड़ों को खुशबू लगा लें, कोई हैज़ वाली औरत ना लिखें, कोई हैज़ वाली औरत आपके पास भी ना हो, बच्चा भी ना हो, जानदार की तस्वीर ना हो जब इसको लिखें। तो ये इस तरह आपने 3 नक्श लिखने हैं। नीचे सबसे पहले आपने जो मतलूब है उसका नाम लिखना है, फ़लाँ बिन फ़लाँ। उसके आगे अलाहुब, अपना नाम, ठीक है, फ़लाँ इब्ने फ़लाँ। अगर आप औरत के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ बिन्नत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम बिन माँ का नाम। अगर आप मर्द के लिए लिख रहे हैं तो फ़लाँ बिन फ़लाँ, इसके आगे फ़लाँ बिनते फ़लाँ आएगा, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा जहाँ पे औरत आएगी। तो ये नक्श आपने इस तरह 3 लिखने हैं एक ही वक़्त में, ठीक है। जब बैठ जाएँ तो तीनों तवीज़ आपने लिख लेने हैं सादा कागज़ पे जिस तरह आपको समझाया। उसके बाद आपने इसको फ़ोल्ड कर लेना है जितना आप इसको फ़ोल्ड कर सकें। फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसके ऊपर कोई टेप कर देनी है ट्रांसपेरेंट, एक तवीज़ के ऊपर, ठीक है। बल्कि 2 तवीज़ों के ऊपर आप टेप कर सकते हैं, नहीं तो एक पे ऊपर कर लें, वो मैं तरीका बता देता हूँ। एक पे आप टेप कर लें अच्छी तरह, और रेड कलर का कोई कपड़ा ले लें या धागा ले लें ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। तो किसी भी फलदार दरख्त के साथ, अगर फलदार नहीं है तो कोई भी ऐसा दरख्त जिस पे कांटे ना हों उसके साथ आप इसको लटका दें। दूसरा जो तवीज़ होगा उसको फ़ौरन जला दें। बना लिया है तो उसको जला दें, किसी भी आग पे जला सकते हैं, राख उठा के बाहर फेंक दें या जिधर पड़ी है पड़ी रहने दें, कोई इशू नहीं है। जो तीसरा तवीज़ है, अगर तो महबूब जिसके लिए आप कर रहे हैं वो घर में रहता है तो फिर उसको किसी भी तरह पिला दें, पानी में डाल के पिला दें, यानी कि कच्ची स्याही से बना लें, पानी में डाल लें या चाय वगैरह में, शरबत वगैरह में डाल दें। वो एक आधे घंटे में स्याही निकाल देगा तो बाद में उसे पिला सकते हैं। अगर महबूब दूर रहता है, असल सवाल तो ये होगा फिर कि अगर महबूब दूर रहता है, उसको पिला नहीं सकते, खिला नहीं सकते, तो फिर आपने तीसरे तवीज़ को बहते हुए पानी में बहा देना है। कोई भी पाक साफ आपके पास पानी हो, चाहे दूर हो, आपने बहा देना है। लेकिन उसमें एक चीज़ है कि जब बहाने के लिए निकलना है तो आपने या वदूदों का विरद रखना है जब तक घर वापस नहीं आते, और कोशिश करें रास्ते में किसी से बात ना हो आपकी, ठीक है। तो इस तरह इन तीन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला जिस बंदे या बंदी का इस पे नाम लिख देंगे आप, इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा।